वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो बताते आपको बात करते हैं सपना चौधरी की यानी कि स्नैपी गर्ल्स की। कुछ दिन से उनकी वीडियोस इसलिए भी मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं सपोर्ट कर रही हूँ। आजकल मैं कुछ पॉजिटिव देखना पसंद कर रही हूँ, इसलिए मैं इन सबको देख रही हूँ। तो काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देख रही हूँ। इसलिए सपना चौधरी के व्लॉग्स में मैंने जब देखा, कमेंट सेक्शन देखा, तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि कुछ लोग उनके पैर की चोट को भी फेक बता रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि पैर की चोट फेक है। कुछ लोग उनके कमेंट सेक्शन में ये राय दे रहे हैं कि अगर मतलब मनमुटाव हुआ है तो उनको जाना नहीं चाहिए था, मैके नहीं जाना चाहिए था। फिर कुछ लोग कमेंट्स में ये कह रहे थे कि वहाँ पे भी तो ऊपर, वहाँ पे ससुराल में थी तो ऊपर बैठ गई थी, चल फिर नहीं रही थी, नीचे नहीं जा रही थी सास के पास, और मैके में जाके देखो नीचे बैठी है, ऊपर चल फिर भी रही है, घूम टहल रही है। जबकि घूम टहल के घर में थोड़ा बहुत इधर उधर ही चलन फलन कर रही है, बाकी घूम टहलना तो हमने नहीं देखा। दूसरी चीज़ है फेक बताने वाले। आज के अगर तुरंत का ब्लॉग आप देख ले तो सिकाई करते समय पैर इतना फूला हुआ दिख रहा है। कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा, वो तो बिल्कुल नहीं करेगी जो कि बिल्कुल जेन्युइन ब्लॉग्स डालती है। आज तक जब आपने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो आज इस तरह के सवालात क्यों उठ रहे हैं? कुछ लोगों ने उसको मनहूस भी बताया, कुछ लोगों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट्स किए, दो पति खा गई, ये खा गई, मनहूस है तो ये हो गई, वो हो गई। फिर कुछ लोग उनके सास की तरफ से भी बोल रहे हैं कि उन्होंने 2 बेटा खोया है, ऐसा है। अगर कुछ बता रहे थे तो सुनना चाहिए था, कुछ बोल रहे हैं तो सुन लेना चाहिए था। अब वो सुनी तो रही, अगर कुछ बताया होगा तो उसने तो अपने मुंह से ये नहीं बताया ना कि मेरी सास ने कुछ उल्टा सीधा कहा है, ऐसा कहा है, वैसा कहा है। हर घर में थोड़ी परेशानी होती है, मैं पहले से भी कहती हूँ। जो घर है, जो 4 बर्तन है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो होता है, लेकिन उसको इसने बेचा नहीं है यूट्यूब पर। फिलहाल अभी तक नहीं ऐसा किया है। कुछ अपनी परेशानी बताई है कि हाँ फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस है, लेकिन उससे उसके सास से कुछ डिस्टर्बेंस है ये भी नहीं है, उसने क्लियर किया है। सास उसकी वीडियोस पे इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि शायद भाई बना रहा था, उनको नहीं आना था, कुछ मूड ऑफ था तो शायद उनको वीडियो पे नहीं आना अच्छा लग रहा था। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो असम्पशंस लोग लगा रहे हैं कि एकदम के लिए चली गई, कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं एकदम के लिए चली गई है, ससुराल छोड़ के मैके चली गई है। एक बात बताइए, इसी ससुराल में रह के वो आज जितना भी कमा रही है, जो भी बातें उठ रही हैं कि कमाई है, पैसा है, तो वो इस ससुराल में सेटअप सारा, ससुराल में सामान सारा, ससुराल में कोलैबोरेशन की चीज़ें, कोलैबोरेशन के कपड़े, कोलैबोरेशन के मेकअप, सारे चीज़ ससुराल में, तो वो छोड़ के मैके में क्यों बैठेगी? आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। कुछ चीज़ें वर्क वो करके आई होंगी, कुछ उनका पेंडिंग होगा। मुझे लगता है मैके जाने का जो इसका डिसीजन है सिर्फ यही है कि वहाँ पे पैर में चोट लगने में जो सेवा वेवा चाहिए थी माँ के घर हो जाती। भाई भी है, भाभी भी है, पूरा परिवार है, माँ भी है, ससुराल में सास है, वो जबकि वो खुद बीमार है, जैसा कि आप ब्लॉग्स में देख रहे हैं, खुद बीमार है। तो इस वजह से शायद यही सोच के वो कुछ दिन मैके हो आई है, और दोनों बच्चे लेके कि मन भी बहल जाएगा और थोड़ी बहुत माँ के पास सेवा सुरक्षा भी हो जाएगी। मेरा मतलब जो ख्याल है वो यही है कि मेरा जो मैं व्लॉग्स में देख रही हूँ, मुझे यही लग रहा है कि बस इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए मैके गई है कि थोड़ी बहुत सेवा सुरक्षा हो जाएगी। वहाँ पे नहीं हो सकती थी क्योंकि सास खुद बीमार थी। इसके अलावा मुझे कोई बहुत बड़ा मोटिव इसके मैके जाने का नहीं लग रहा है। अब लोग का क्या है, कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोलना, जिनको गलत है वो बोलेंगे ही गलत। अब जैसे हम लोग रिएक्शन चैनल है, जो गलत होता है गलत बोलते हैं, जो सही होता है सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन सच बोलते हैं। जो वीडियोस के पे देखते हैं वो बोलते हैं, सच बोलते हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। एक बार हम आवाज़ बंद कर सकते हैं, सच के लिए लड़ना छोड़ सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन जो गलत रहेगा वो अभी भी गलत रहेगा, वो पहले भी गलत था और गलत रहेगा। ये चीज़ नहीं कोई बदल सकता है। हमारी आवाज़ बंद हो सकती है। तो मेरा इशारा किस तरफ है ये आप लोग समझ ही रहे होंगे कि आवाज़ मेरी सच्चाई के लिए, मैं सच बोल रही थी ना, मैं सच बोल रही थी। तो फिलहाल चलिए, सपना के मामले में मैं यही देख रही हूँ कि बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा है वैसा है। बहुत लोग वीडियोस बना रहे हैं कि 5 लाख कमाती है तो पैसे के लिए लड़के से शादी कर दी थी। तो ऐसे फालतू की चीज़ें बकवास लगाने से पहले उसके व्लॉग्स देखे जाए, उसका मन मोटिव और उसका मन समझा जाए, तभी कुछ ऐसे बकलोली की जाए। ऐसा कुछ नहीं है। बस जो भी है इस समय, कुछ भी है, वो अपनी चीज़ें इतनी समझदार है ना कि वो अपनी चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेगी। आज तक उसने सब कुछ सही किया है तो आगे भी वो बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करके अपने उसमें एडजस्ट कर लेगी। जिनको एडजस्ट खुद नहीं आता होगा, जिनको खुद वो नहीं होगा, वो उंगली जरूर करेंगे, वो करते रहें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये हमें पता है कि वो सपना जो है वो काफ़ी हद तक एडजस्ट कर लेगी, और शायद मैके में रह के वो अपना माइंड जो है स्टेबल कर सके और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए सोच सके। कुछ दिन मैके में थोड़ा सा बदलाव होता है, थोड़ा सा वो होता है, माँ के पास माँ का प्यार भी ज़रूरी होता है, माँ को भी बेटी को देखने का वो होता है। तो बस इन्हीं सब कारणों से वो अपनी मैके गई है। बाकी असम्पशंस जो गलत लगाने वाले हैं वो गलत लगा ही रहे हैं, और वो कमेंट सेक्शन में जहर उगल ही रहे हैं। तो घर में फूट इतना मत डालो कि कुछ नहीं है आप लोग की वजह से कुछ हो।
तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपकी क्या राय है, आप मेरी बात से कितना सहमत है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो पे जल्द मिलते हैं। बिल्कुल नहीं कुछ सोचिएगा कि एक ही पे वीडियो बना रही है, आप देख रहे हैं वीडियो सब पे बना रहे हैं, चले ना चले ऊपर वाले की मर्जी है, आप लोग के ऊपर है। बाकी मेरा काम है, मैं करती रहूंगी। नेक्स्ट वीडियो पे जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल।